भारत की धरती पर अनगिनत देवी मंदिर हैं, पर कुछ स्थल ऐसे हैं जहां देवी शक्ति स्वयं सशरीर विराजमान मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल पर्वतमाला की गोद में बसा है मां विंध्यवासिनी मंदिर। एक ऐसा स्थान जहां हर श्वास में जय मां विंध्यवासिनी की गूंज है, जहां श्रद्धा सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवन का मार्ग बन जाती है। मां विंध्यवासिनी, जिनका नाम ही उनके निवास का संकेत देता है। विंध्य यानी विंध्याचल पर्वत और वासिनी यानी जो वहां निवास करती है, इसलिए इन्हें विंध्यवासिनी देवी कहा गया। वो देवी जो विंध्य पर्वत पर विराजमान है। यह कोई साधारण पहाड़ी नहीं बल्कि एक जागृत शक्तिपीठ है, जहां मां शक्ति की ऊर्जा हर पल स्पंदित होती है। पौराणिक मान्यता है कि जब देवी सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने अपमान से व्यथित होकर यज्ञ कुंड में प्राण त्यागे, तो भगवान शिव ने विकराल रूप धारण कर सृष्टि को कंपा दिया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभक्त कर दिया, और जहां जहां वे अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। हालांकि विंध्याचल में देवी का कोई अंग नहीं गिरा, पर ये स्थान अद्वितीय है, क्योंकि मान्यता है कि मां विंध्यवासिनी यहाँ स्वयं सशरीर निवास करती है। यह मंदिर त्रिकोणीय शक्तिपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है, जहाँ एक ओर मां विंध्यवासिनी विराजती है, वहीं दूसरी ओर कालिखो मंदिर में मां काली, और तीसरी ओर अष्टभुजा पर्वत पर मां अष्टभुजा देवी की उपासना होती है। तीनों रूप शक्ति के 3 चरण, शक्ति, सहार और संरक्षण। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां विंध्यवासिनी की शरण में आता है, उसके जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। यश, कीर्ति, धन और सुख सब कुछ सहजता से प्राप्त होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और देश भर से यहाँ दर्शन को आते हैं। मां की कृपा की अनुभूति उन्हें यहाँ की हवा में, धूल में, मंदिर की घंटियों में होती है। जब नवरात्रि आती है तो विंध्याचल नगरी एक आध्यात्मिक मेले में बदल जाती है। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया जाता है। हर गली में जय माता दी की गूंज होती है। श्रद्धालु दिन रात भजन, कीर्तन, आरती में लीन रहते हैं। इस दौरान मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालु सिर्फ इन 9 दिनों में मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये सिर्फ मेला नहीं होता, ये होता है भक्ति का महासंगम। विंध्याचल की पुण्य भूमि, जहां मां भगवती स्वयं अपने पूर्ण विग्रह में विराजमान है, जहां श्रद्धा और भक्ति का सागर हर पल उमड़ता है। शास्त्रों में मां विंध्यवासिनी का महात्म्य अनेक रूपों में वर्णित है। शिव पुराण उन्हें सती स्वरूप में नमन करता है, तो श्रीमद् भागवत उन्हें नंद बाबा की पुत्री नंदजा देवी के रूप में पूजता है। कभी कृष्णानुजा तो कभी वनदुर्गा कहलाने वाली ये देवी हर युग में हर धर्ममार्गी साधक की आराध्या रही है। यह महाशक्तिपीठ अनूठा है। यहाँ वैदिक मार्ग से भी पूजा होती है और वाम मार्ग की तांत्रिक विधियों से भी। शास्त्रों में कहा गया है कि आदिशक्ति कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, पर विंध्याचल ही ऐसा पावन स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। अन्य शक्तिपीठों में देवी के अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है, कहीं उनकी जिह्वा, कहीं नेत्र, कहीं चरण, परंतु यहाँ पूरे स्वरूप में मां का साक्षात दर्शन होता है। अब बात करते हैं मां के पताका, उस ध्वज की, जो केवल प्रतीक नहीं बल्कि मां की ऊर्जा और उपस्थिति का चिन्ह है। शारदीय और वासंतिक नवरात्र में मान्यता है कि मां भगवती 9 दिनों तक मंदिर की छत पर इस ध्वज में ही विराजमान रहती है। यह कोई साधारण ध्वज नहीं, ये है सूर्य चंद्र पताकिनी, जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को समेटे केवल और केवल मां विंध्यवासिनी के मंदिर की छत पर ही लहराता है। ये सोने का निशान मां की विजय, सत्ता और शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है। इस ध्वज के दर्शन मात्र से साधक के पाप कटते हैं और उसके जीवन में शांति, सौभाग्य और सद्बुद्धि का प्रवेश होता है। जय मां विंध्यवासिनी, जिनके चरणों की धूल मात्र से जीवन धन्य हो जाता है।
अगर आप भी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करना चाहते हैं तो जानिए कि मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर है। स्टेशन से ऑटो, रिक्शा या टैक्सी के जरिए आप मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी है, जो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। वाराणसी से नियमित टैक्सी और बसें मिर्जापुर के लिए उपलब्ध रहती है। मंदिर परिसर तक सड़क मार्ग पूरी तरह सुलभ है और बुजुर्गों के लिए भी दर्शन की सुविधा सुगम बनाई गई है। ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।